हम जब भी भारतीय इतिहास के बारे में बात करते हैं, अक्सर अपने ही लोगों से राजाओं और रानियों के विश्वासघात, धोखा और उनकी आलोचनाओं की कहानियां पाते हैं। कुछ राजा जो लालची थे और सत्ता का आनंद लेना चाहते थे, उन्होंने कभी भी अंग्रेजों से लड़ाई नहीं करी और हार मान ली और ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बन गए। परिणाम स्वरूप वे उन कुछ बहादुर राजाओं और रानियों के खिलाफ हो गए जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या तोपे के उस किस्से की जब उनको हराने के लिए भारत के उस प्रमुख परिवार ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो आखिर तक वीडियो को देखते रहना, क्योंकि अंत में एक दुखद बात है जो भगवान किसी के भी साथ ना करे। लेकिन मैं वीडियो में आगे बढ़ूं तो अगर आपने इंदिरा गांधी पर बनी इस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक ऐसी दुर्भाग्यशाली रानी जिसने आंतरिक तख्तापलट के कारण अपनी जान गंवा दी, वह कोई और नहीं बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थीं। लक्ष्मीबाई को सबसे साहसी और बहादुर योद्धा में से एक माना जाता है, जिन्होंने अपनी पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों के खिलाफ एक तरफा लड़ाई लड़ी थी। यद्यपि वह एक महिला थी, उनका साहस और वीरता किसी भी पुरुष से कम नहीं था। उन्होंने पुरुषों की तरह कपड़े पहनकर हाथ में तलवार पकड़कर युद्ध के मैदान पर सैनिकों का नेतृत्व किया था। 1850 के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी गईं, खासकर कानपुर, फैजाबाद, पटना, लखनऊ, झांसी, मेरठ, दिल्ली और ग्वालियर के इलाकों में। इन लड़ाइयों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उन राजाओं का था जिन्होंने वास्तव में भारत का समर्थन किया और ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहते थे। अधिकांश राजा जो वास्तव में देश के लिए लड़े या तो लड़ाई में हार गए या ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के शिकार हो गए। रानी लक्ष्मीबाई उनमें से एक थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का उद्देश्य केवल भारत में शक्तिशाली राजाओं के शासन को समाप्त करना था। इसीलिए उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की, जिसके अंतराल यदि कोई राजा युद्ध के समय मर जाता है बिना कोई संतान अपने पीछे छोड़े तो उसका सारा राजपाट और तख्त सुप्रीम पावर को चला जाएगा। डलहौसी ने इसलिए मराठा राज्य के सतारा, नागपुर और झांसी को हड़प लिया था। लक्ष्मीबाई ने अपनी पति की मृत्यु के बाद आनंद राव नामक एक पुत्र को गोद लिया था, जिसे अंग्रेजों ने सही नहीं माना, जिससे लक्ष्मीबाई और क्रोधित हो गईं और उन्होंने ब्रिटिश राज्य के अधीन होने से इनकार कर दिया था। लॉर्ड डलहौसी के अधीन अंग्रेजों ने भी अवध को भी कब्जा लिया था, जिससे हजारों सैनिक और कई रईस बेरोजगार हो गए थे। भूमि पर उनकी नीतियों ने किसानों और जमींदारों दोनों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। भारतीय हैंडीक्राफ्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे और क्राफ्ट्समैन गरीबी में डूब गए। उन्होंने इंग्लैंड के सामानों के लिए बाजार खोल दिया और सभी भारतीय श्रमिकों को नौकरियों के बिना छोड़ दिया गया। लक्ष्मीबाई ने तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद अपने राज्य को शांत रखा और आवश्यक होने तक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं करना चाहती थी। लेकिन 1858 में सर यू रोज ने झांसी पर हमला किया और राज्य के आत्मसमर्पण की मांग की। लक्ष्मीबाई ने आत्मसमर्पण करने के फैसले को ठुकराकर अपने राज्य की रक्षा करने का फैसला किया। लड़ाई 2 सप्ताह तक चली और झांसी पर भारी गोलीबारी हुई और उसके किलों को नष्ट कर दिया गया। झांसी की सेना में महिलाएं भी गोला बारूद ले जा रही थीं और सैनिकों को भोजन पहुंचा रही थीं। लक्ष्मीबाई बहुत सक्रिय थी और वह पूरी हिम्मत से सेना का नेतृत्व करती थीं। उन्होंने हर दिन बलों का निरीक्षण किया और उनकी ज़रूरतों में भाग लिया। इसी बीच झांसी को राहत देने
और लक्ष्मीबाई को स्वतंत्रता के लिए ले जाने के लिए विद्रोही नेता तांतिया टोपे की अध्यक्षता में 20,000 की एक सेना को भेजा गया था। हालांकि अंग्रेजों पर केवल 1600 सैनिक थे जिनके पास उत्तीर्ण हथियार थे और वे तांतिया तोपे और लक्ष्मीबाई के सैनिकों की तुलना में बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। लक्ष्मीबाई की सेना शक्तिशाली ब्रिटिशों से लड़ने में सक्षम नहीं थी। स्थिति को भांपते हुए लक्ष्मीबाई अपने बेटे आनंद राव के साथ रात में शहर के बाहर चली गईं और कल्पी, जो ग्वालियर में एक जगह है, के पास अपने सेनाओं के साथ पहुंची, जहां वे तांतिया टोपे सहित अन्य विद्रोही बलों में शामिल हो गईं। यहां से तांतिया तोपे और लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेना ने ग्वालियर शहर में प्रवेश किया, जहां उन्होंने ग्वालियर के महाराजा जयाजीराव सिंधिया की सेना को हराया, जो अपने ही देश के खिलाफ चले गए थे। बिना युद्ध किए अंग्रेजों के हाथों हार मान ली थी। यह समय था जब ग्वालियर के राजा ने लक्ष्मीबाई को पीछे से उनकी पीठ पर वार किया। राजा को हराने के बाद लक्ष्मीबाई और तांतिया तोपे ने एक किले पर कब्जा कर लिया था, जहां उन्होंने अपनी सेना को आरक्षित कर दिया था। ग्वालियर के राजा ने लक्ष्मीबाई की मदद करने का नाटक किया और लक्ष्मीबाई को एक कमजोर घोड़ा दिया और कहा कि उनके भरोसेमंद घोड़े की झांसी से भागने के बाद मृत्यु हो गई थी। लक्ष्मीबाई ने कमजोर घोड़े का उपयोग किया जो अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देता था और नदियों को पार करने के लिए नहरों पर से कूदने में असमर्थ था, और दुश्मन की सेनाओं का सामना करने के लिए लक्ष्मीबाई को ग्वालियर लौटना पड़ा। लड़ाई के दौरान रानी लक्ष्मीबाई पर अंग्रेजी फौज ने हमला किया और हमले में लक्ष्मीबाई गंभीर रूप से घायल हो गई। वह चोटों से उभर नहीं पाई और 17 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। जनरल ह्यूज रोज, जिन्होंने बहादुर झांसी की रानी को देखा था, वह उनके बारे में कहते हैं कि उनकी सुंदरता, चतुराई और दृढ़ता सभी विद्रोहियों में से सबसे खतरनाक थी। ग्वालियर के राजा, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धोखा दिया था, उन्हें मुख्य रूप से झांसी की रानी की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। उनको एक कमजोर घोड़ा प्रदान करने के लिए जिसने उन्हें शहर से भागने से रोका था। वही परिवार जो लक्ष्मीबाई को धोखा देने के लिए जिम्मेदार है, आज भी पावर और ग्लोरी का आनंद ले रहा है। माधवराव सिंधिया कांग्रेस की केंद्र सरकार में मंत्री थे और उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया संसद के पूर्व सदस्य और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीबी सहयोगी थे। वे 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से चुनाव हार गए थे। हमारी सरकार का एक काला सच जो राजीव दीक्षित जी ने बताया, जब वो कानपुर के रेलवे स्टेशन के पुल से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि एक बेटी, माँ और उनका छोटा बेटा आपस में बात कर रहे थे। और बात क्या कर रहे थे? वो बच्चे अपनी माँ से पूछ रहे थे कि हम इतने गरीब क्यों हैं। जब राजीव दीक्षित जी को उनके शब्द कानों में पड़े तो उन्होंने उनके पास जाके पूछा, आप कौन लोग हैं? तो उन्होंने बताया कि वो तांतिया तोपे के परिवार के लोग हैं। जिस देश की मिट्टी पर तांतिया तोपे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे क्रांतिकारों ने अपने बलिदान दे दिया, आज उनको कोई सेवा नहीं दी गई। और जिन परिवार वालों ने तांतिया तोपे का पता अंग्रेज़ों को दिया और जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, वो भारत के राज्यों के मंत्री रह चुके हैं। तथा कथित बहादुर महाराजा अपने सम्मान के बारे में कम चिंतित थे जब अंग्रेज भारत को रौंद रहे थे। खुद को समायोजित करने के लिए 1857 में सिंधिया परिवार भारत या रानी लक्ष्मीबाई के बजाय अपने स्वयं के शासन के बारे में अधिक चिंतित थे। वह ब्रिटिश के सहयोगी थे और 1857 में उनके प्रति वफादार रहे। सिंधिया परिवार लोकप्रिय है क्योंकि वे अभी भी ग्वालियर की निवासियों द्वारा सम्मानित हैं और परिवार राजनीति में है। परिवार के खिलाफ आज तक भ्रष्टाचार या गलत काम करने का कोई आरोप नहीं लगा और उनकी एक साफ छवि है। लेकिन ग्वालियर के बाहर उनका प्रभाव सीमित है। परिवार का सम्मान है, लेकिन वे पूरे मध्य राज्य में अपनी पार्टियों के लिए पर्याप्त वोट हासिल करने में विफल रहे। लेकिन अपने पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों के लिए एक परिवार को दंडित करना भी गलत होगा। लेकिन परिवार की सच्ची तस्वीर
और ब्रिटिश राज के दौरान इसकी भूमिका लोगों के सामने पेश करना भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सिंधिया परिवार के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और लाइव साइंस फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें कुछ ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। नमस्कार।